शिप्रा झा और सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलीम, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? बिल्कुल शिप्रा, बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर नीतीश कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 10 एजेंडे पर इस बैठक में मुहर लगी है। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर इस बैठक के बाद निकली है। वेतन संरक्षण की स्वीकृति दी गई है। 20 अगस्त 2020 से ये प्रभावी होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए 30.16 करोड़ की मंजूरी मिली है। जलापूर्ति कार्य के लिए 4,515 करोड़ की मंजूरी मिली है, जबकि गंगा जल आपूर्ति के लिए 4,515 करोड़ 70 लाख की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि नवादा में भी गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। राजगीर और गया के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर टैक्स पर लगने वाला जुर्माना, उस पर भी छूट दी जाएगी। अगले 6 महीने के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। शिप्रा, तो बहुत बहुत शुक्रिया अलीम जानकारी के लिए। तो देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई सारे बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है और उस पर अगर आप एक नजर डालें तो बताया जा रहा है कि करीब 10 एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है। सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला नियोजित शिक्षकों के लिए जो बड़ी खबर है उसको भी जरा आप डिटेल में बताएं। देखिए, बिल्कुल नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर, जैसा कि आपने बताया, मुहर लगी है और पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षक थे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, इन पदों पर जो बहाली हुई है उसके अंतर्गत जो नियुक्ति, प्रोन्नति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई सेवा नियमावली 2020 है। तो 2020 बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा प्रोन्नति, हस्तांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई 2020 के बाद से इनको लाभ मिलेगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और केवल वेतन संरक्षण की स्वीकृति के संबंध में फैसला लिया गया है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला जो है वो नीतीश कैबिनेट ने लिया और निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। जो 2020 के पहले जो बहाली हुई है उसमें नहीं, लेकिन 2020। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां एक्सिस बैंक में लूट हुई है। करीब 1 करोड़ रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लालपुर के 3 पुलवा चौक की एक घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 5 की संख्या में अपराधी यहां पहुंचे थे और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए लूट कर अपराधी मौके से फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सिस बैंक की ये तस्वीर। शिप्रा झा और सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलीम, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? बिल्कुल शिप्रा, बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर नीतीश कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 10 एजेंडे पर इस बैठक में मुहर लगी है। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर इस बैठक के बाद निकली है। वेतन संरक्षण की स्वीकृति दी गई है। 20 अगस्त 2020 से ये प्रभावी होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए 30.16 करोड़ की मंजूरी मिली है। जलापूर्ति कार्य के लिए 4,515 करोड़ की मंजूरी मिली है, जबकि गंगा जल आपूर्ति के लिए 4,515 करोड़ 70 लाख की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि नवादा में भी गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। राजगीर और गया के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर टैक्स पर लगने वाला जुर्माना, उस पर भी छूट दी जाएगी। अगले 6 महीने के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। शिप्रा, तो बहुत बहुत शुक्रिया अलीम जानकारी के लिए। तो देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई सारे बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है और उस पर अगर आप एक नजर डालें तो बताया जा रहा है कि करीब 10 एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है। सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला नियोजित शिक्षकों के लिए जो बड़ी खबर है उसको भी जरा आप डिटेल में बताएं।
देखिए बिल्कुल नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर जैसा कि आपने बताया मुहर लगी है और पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षक थे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, इन पदों पर जो बहाली हुई है उसके अंतर्गत जो नियुक्ति, प्रोन्नति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 है। तो 2020 बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा प्रोन्नति, हस्तांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई 2020 के बाद से इनको लाभ मिलेगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और केवल वेतन संरक्षण की स्वीकृति के संबंध में फैसला लिया गया है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला जो है वो नीतीश कैबिनेट ने लिया और निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। जो 2020 के पहले जो बहाली हुई है उसमें नहीं, लेकिन 2020 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। वैशाली से बड़ी खबर है जहां एक्सिस बैंक में लूट हुई है। करीब 1 करोड़ रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लालपुर के 3 पुलवा चौक की एक घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 5 की संख्या में अपराधी यहां पहुंचे थे और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए लूट कर अपराधी मौके से फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सिस बैंक की। ये शिप्रा झा और सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलीम, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? बिल्कुल शिप्रा, बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर नीतीश कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 10 एजेंडे पर इस बैठक में मुहर लगी है। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर इस बैठक के बाद निकली है। वेतन संरक्षण की स्वीकृति दी गई है। 20 अगस्त 2020 से ये प्रभावी होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए 30.16 करोड़ की मंजूरी मिली है। जलापूर्ति कार्य के लिए 4,515 करोड़ की मंजूरी मिली है, जबकि गंगा जल आपूर्ति के लिए 4,515 करोड़ 70 लाख की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि नवादा में भी गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। राजगीर और गया के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर टैक्स पर लगने वाला जुर्माना, उस पर भी छूट दी जाएगी। अगले 6 महीने के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। शिप्रा, तो बहुत बहुत शुक्रिया अलीम जानकारी के लिए। तो देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई सारे बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है और उस पर अगर आप एक नजर डालें तो बताया जा रहा है कि करीब 10 एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है। सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला नियोजित शिक्षकों के लिए जो बड़ी खबर है उसको भी जरा आप डिटेल में बताएं। देखिए बिल्कुल नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर जैसा कि आपने बताया मुहर लगी है और पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षक थे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, इन पदों पर जो बहाली हुई है उसके अंतर्गत जो नियुक्ति, प्रोन्नति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 है। तो 2020 बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा प्रोन्नति, हस्तांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई 2020 के बाद से इनको लाभ मिलेगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और केवल वेतन संरक्षण की स्वीकृति के संबंध में फैसला लिया गया है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला जो है वो नीतीश कैबिनेट ने लिया और निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। जो 2020 के पहले जो बहाली हुई है उसमें नहीं, लेकिन 2020 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। वैशाली से बड़ी खबर है जहां एक्सिस बैंक में लूट हुई है। करीब 1 करोड़ रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लालपुर के 3 पुलवा चौक की एक घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 5 की संख्या में अपराधी यहां पहुंचे थे और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए लूट कर अपराधी मौके से फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सिस बैंक की।